कहने को तो आबुआ सरकार है, लेकिन आबुआ सरकार में यहाँ कुछ भी नहीं है। आज का डेट में देखा जाए तो संथाल परगना से एकदम मुंह फेर चुके हैं। तो इस सरकार का तो यही रवैया है, अगर आप परिस्थिति के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आपके ऊपर लाठी डंडा पड़ेंगे। कोई रोजगार नहीं है, सरकार वादा करती है, वादा ही में ही रह जाता है। प्रेग्नेंट लेडी की डेथ हुई है, तो ये कहाँ से साजिश आप बोला जाएगा? ये तो सब देख रहे हैं। मैम, गवर्नर से मिली, क्या कुछ निपटा रहा है गवर्नर से? देखिए, आज लोक भवन में आए और महामहिम से मिले, मुलाकात हुई। कई ऐसे मुद्दे हैं झारखंड के, जिस तरह से ज्वलंत मुद्दा हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। कहने को तो आबुआ सरकार है, लेकिन आबुआ सरकार में यहाँ कुछ भी नहीं है। विकास का कार्य पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। अगर देखा जाए तो यहाँ लूट पाट, दंगा फसाद, शहरों में गोली बारूद, यही सभी देखने के लिए मिल रहा है। हम जहाँ तक बात करें तो संथाल परगना की, जहाँ से हम विधायक 3 बार जीते, लोकसभा लड़े, जिस तरह से दुमका उपराजधानी है, संथाल परगना से जो सरकार कांग्रेस को और जेएमएम को इतनी बड़ी संख्या में जीत हुई है, आज का डेट में देखा जाए तो पूरे तरह से सरकार वहाँ संथाल परगना से एकदम मुंह फेर चुके हैं। ऐसे में हम महामहिम से गुहार लगाएं कि जिस तरह से वहाँ हमेशा हम आवाज़ उठाते रहते हैं, बिजली की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, जो घर मतलब समस्याएं हैं, तो उन पर हमने महामहिम को अवगत कराएं कि उपराजधानी है, आप वहाँ बीच में कम से कम महीना 2 महीना में 1-2 बार प्रवास करें, ताकि वहाँ की जो बदहाल परिस्थिति है सुधरे। तो आश्वासन मिला कि ठीक है, जाएंगे, क्योंकि अभी 15 अगस्त को महामहिम जाएंगे ही, उस पर वो सारे चीज़ों का जायजा लेंगे। और जिस तरह से देखा जाए कि स्वास्थ्य की जो बदहाल परिस्थिति है, हम लोग अभी जामताड़ा में 2-3 दिन पहले जो घटना घटी, और उसमें स्वास्थ्य जो सदर अस्पताल है, सदर अस्पताल का जो व्यवस्था है, बदहाल व्यवस्था, तो वहाँ पे जो मरीज गई हुई थी, एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उनके साथ जो घटनाएं हुई, उनको समय पर इलाज नहीं हुआ, जिसके कारण वहाँ जो परिस्थिति देखने के मिला, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष समय पर पहुँचे और थोड़ा सा हंगामा हुआ, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने इतना उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए और आज उनके ऊपर केस है। तो इस सरकार का तो यही रवैया है, अगर आप परिस्थिति के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आपके ऊपर लाठी डंडा पड़ेंगे, या फिर आपको एनकाउंटर कर लिया जाएगा, आपके ऊपर एफआईआर होगा। कल दहशत फैला करके रखना है कि सरकार कुछ भी करे, जो भी समस्या है, अगर कोई उन पर आवाज उठाए तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उन्हीं के ऊपर ही एफआईआर होगा। तो यही परिस्थिति है, हम हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। जिस तरह सरकार कई बड़ी प्रोग्राम भी बाहर में कर रहे हैं, दावोस में प्रोग्राम किए, क्योंकि यहाँ पर जो माइनिंग से जो मतलब इलीगल माइनिंग होती है, हमेशा ही संथाल परगना, पूरा झारखंड में इलीगल माइनिंग ही चलता है। और यहाँ पर जो बेरोजगारी की परिस्थिति जो पैदा हुई है, लोग बाहर जाते हैं, कोई रोजगार नहीं है, सरकार वादा करती है, वादा ही में ही रह जाता है। दावोस में प्रोग्राम किए कि बड़े इन्वेस्टर को लेकर के आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी आएंगे तो रोजगार डेवलप होगा। अभी दिल्ली में भी वही कुछ दिन पहले प्रोग्राम हुआ, नेशनल स्टेट होल्डर्स कन्वर्सेशन, तो इस पर भी क्या किया गया? खाली वादाएं हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। जिंदल जैसे उद्योगपति यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, कभी बोलते 70,000 करोड़ का इन्वेस्ट करेंगे, स्टील में, पावर में, तो कई सेक्टर में, खाली कहने के लिए है। कोई जमीन पर अभी तक कोई काम देखने के लिए नहीं मिला है, ना ही रोजगार मिलेगा, ना ही स्टूडेंट का भविष्य यहाँ सुरक्षित है। तो यहाँ आम जन पूरे तरह से अस्त व्यस्त है। सरकार का कोई योजनाएं धरातल पर दिखने के लिए नहीं मिल रहा है। सरकार का जो खजाना में फंड ही नहीं है जो कि सरकार काम करे, विकास का काम। जिला में आप अगर देखेंगे कि कुछ जिला जो डीसी है, डीसी के पास ऐसा कोई फंड नहीं है जो कोई वहाँ विकास के लिए लगाए। तो ये परिस्थिति है यहाँ पर।
झारखंड में। तो इसके लिए हम महामहिम से वार्तालाप किए, उनको जानकारियाँ दिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि नहीं, इन पर वो खुद से देखेंगे। यही सब मिल कर के बातें हुई। मैडम, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आप लगातार सवाल उठा रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री लगातार जो भी आप लोग आवाज उठाते हैं वो कह देते हैं कि भाजपा की साजिश है। तो क्या कहेंगे? साजिश क्या है? अगर किसी आज ही देखिए 2-3 दिन पहले महिला की जो डेथ हुई है, इसमें किसकी साजिश हो सकती है भाई? महिला की डेथ हुई है ना, बच्चा की डेथ हुई है, मतलब प्रेग्नेंट लेडी की डेथ हुई है। तो ये कहाँ से साजिश आप बोला जाएगा? ये तो सब देख रहे हैं। तो ये एक तरह से मतलब ये लगा देना, लांछन लगा देना कि भाजपा तो ऐसे ही करते हैं, बिना बेमतलब का मतलब दंगा फसाद करते हैं, उल्टा ही मतलब इनके ऊपर आरोप ही लगा देते हैं। अभी देख रहे हैं कि कोई इस तरह का मतलब दहशत फैला देना कि अगला कोई उठने ही नहीं सके कि सरकार के अगर मतलब इस तरह का ये रवैया रहता है सरकार का, जो कार्यकलाप का, अगर किसी को कुछ जान मान की क्षति हुई है तो कोई उठने ही नहीं सके कि उस पर आवाज उठाए। ये तो चल रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।